जय हिंद दोस्तों, मैं नाजिश फराज और आप देख रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट। द लोकल जर्नलिस्ट अभी मौजूद है हावड़ा टिकियापाड़ा के ईस्ट वेस्ट बाईपास की तरफ, जहां 2 दिनों से 2 गुटों के बीच में झड़प का मामला सामने आ रहा है। इसकी पूरी जानकारी आपको देंगे, कैसे ये झड़प शुरू हुई और क्या क्या मामला इसमें पेश आए। हमारे साथ कुछ लोग हैं, इसकी पूरी तफसील आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, किस तरह यहाँ का माहौल ख़राब किया जा रहा है। कुछ झुग्गीज़ जो यहाँ पे पहले से मौजूद थे उनके तरफ से, और कुछ लड़के जो यहाँ पे रहते थे जो बचाने के लिए गए थे, जो अब तक हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक ये बताया जा रहा है कि झुग्गी की तरफ से बोतल, पत्थर, ईंटें चलाए गए, जिसमें कई सारे स्थानीय लोग इसमें घायल हो चुके हैं, जिसके बाद कई लोगों को टाका लगा है, कितने के हाथ में बैंडेड वगैरह लगा गया है। यहाँ पे कुछ लोग हैं, मैं पूरी तस्वीर देखूँ, अभी भी यहाँ पे पुलिस प्रशासन की पूरी टीम आकर के मौजूद हो चुकी है। जिस तरह का माहौल यहाँ खराब हुआ पड़ा है, हमारे साथ लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे। सबसे पहले आप इधर, मैं यहाँ पे कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे भाई आप थोड़ा सामने आ जाए इस तरफ। क्या यहाँ जो 2 दिन से जो झगड़ा चल रहा है, क्या पूरा मामला, इसके बारे में बताएं। आप लोग इस साइड आइए, पीछे। मामला तो कुछ मतलब हमको तो कुछ समझ में नहीं आया, खाली इतना सुने हैं कि कोई मतलब अगेंस्ट मोहल्ला से और ये लोग से झमेला होता रहा। अच्छा। तो ये लोग से झमेला होते होते फिर हम लोग का एक मोहल्ला का लड़का उसको खाली छोड़ाने गया, तो उसको खूब मिल के मारा, ये लोग सब मिल करके, जहाँ तक सुनने आया। तो ये लोग मारा है, फिर हम लोग का मोहल्ला का लड़का लोग बोलने गया, समझाने गया, तो वो लोग चार्ज किया, वो लोग हमला किया। फिर यहाँ से भी कुछ हमला हुआ, तो वहाँ से मेरा गाड़ी का देखिए पूरा शीशा तोड़ दिया है। टोटल 8-9 गाड़ी का शीशा टूटा है। शीशा तोड़ा गया? जी टूटा गया है। वहाँ पर ये 2 गाड़ी था, एक गाड़ी तो गया है लगाने के लिए, एक गाड़ी वहाँ है और एक गाड़ी यहाँ भी था। मतलब टोटल 9 गाड़ी का शीशा टूटा है। टोटल शीशा तोड़ा गया। झगड़े की शुरुआत कहाँ से हुई थी, मैं किसको जानकारी? झगड़े की शुरुआत सिर्फ वहाँ से हुई थी, उस जगह, उस पार्क में। हाँ, क्या वजह, क्या रेल लाइन में झमेला। वजह तो पता नहीं है, ये बताएगा। ये आप सही से थोड़ा इस तरफ कैमरा को रखिएगा। वजह यही था कि मेरा एक फ्रेंड है, उसका नाम रेहान है, वो अपने गर्लफ्रेंड से बात करते करते उन लोग का बस्ता में बोतल का बैठ गया था। तो आदमी का एक होता है बोलने का तरीका कि भाई यहाँ उठ जाओ, बैठो मत। तो उसे डायरेक्ट गाली दे के धक्का मार के भगाया। भगाने के बाद जब वो भी गुस्सा हो गया, तो उसको धक्का दिया। कोई भी ज़रूरी है कि माँ का गाली कोई बर्दाश्त नहीं करता है। उसको जब माँ का गाली दे के धक्का मार के भगाया, वो भी गुस्सा हो गया। गुस्सा होने के बाद वो भी उसको उठ के धक्का वक्का दिया है। तो उसी में उन लोग के मतलब वही तरफ का जो आपका है दोपहरपट्टी में जब रहने वाले, उसको पकड़ के रेल लाइन के ऊपर लेके चढ़ा के खूब काफ़ी बुरी तरीक़ा से मारा। रेल लाइन में गिरा के उसके ऊपर 4 जन उठ के बेतुक्का इतना मारा। वो लड़का को संगे संग जितना बचाने आया 6-5 जितना था, उन लोगों को भी पकड़ के, यहाँ तक वहाँ की लेडीज वहाँ की ईटा उड़ा के मार के लोग भगा रही। चल जाना तो तेल लोग को भी मारेंगे। ये पहला दिन कब, शुरुआत कब हुआ इसका? पहला दिन आज हो गया आपका सैटरडे के दिन, 27 अगस्त को। जी, सैटरडे के दिन नाइट में हुआ जो हुआ ये सब। और उसके बाद जब मारा पीटी जब हुआ, तो जो आदमी मोहल्ला का जो उसको बचाने जा रहा था, चीन पहचान, उसको भी पकड़ के उसी भी तरीके से लोग ईटा वीटा मारने के बाद जब काफ़ी झमेला हुआ, तो वहाँ से कोई फकीरा नाम का आदमी है, वो चापड़ निकाल के दिखा के बोल रहा है कि अब चल जाओ ना तो अब मर्डर होगा तुम लोग का। मतलब गुंडागिरी करने वाला। और रह गया कल जो मामला, उतना जो हुआ काफी जोरदार से। आराम से पूरी बात बताइए। कल 4 आदमी, वहाँ तक मैं भी वहाँ पे शामिल था, 4 आदमी हम लोग मिल के बात करे थे। उसमें से एक आदमी वहाँ का, उसके नाम से वाकिफ नहीं है, वो यहाँ पे आके काफ़ी गौर से हम लोग को ताक रहा था। तो उसी में मेरा एक फ्रेंड पूछ लिया, इतना गौर से क्यों ताक रहे हो? तो बोला कि आँख है, देखेंगे नहीं, तो लोग कल का भूल गया है कुछ। तो ऐसे बोल के उसी में मामला गर्म हो गया। तो वहाँ की लेडीज आई, डंटा वंटा दिखा के, हम लोग लेडीज लोग के ऊपर हाथ नहीं छोड़े। उसको बोले कि लड़ रहा है तो मर्द को भेजो, तो लड़ लो अच्छा से, पूरा मामला यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। काफ़ी ये लोग यहाँ से करते करते, जब हम लोग का, उन लोग का जो मसीहा बन के घुमाया है, लाल नाम का है उसका, आजाज अहमद, जो MIM का जो है। अच्छा, जो जिसको वो लोग बोलते हैं हाँ, भाई है जो भी है। हाँ। वो आया यहाँ पे, आने के बाद बातचीत कर रहा था। तो हम लोग भी खैर सब छोटे ही थे, हम लोग भी जिसका जानकारी, हम लोग का मोहल्ला का जो हम लोग का भाई था, एक उनको बुला के लाए, उनसे बड़े थे जो, उनसे बातचीत करवाते में जो लाल है वो आके सिर्फ हम ही लोग को बोल रहा कि आप लोग पीछे रहिए। जो मेन ज़्यादा कर रहा उसको कुछ नहीं बोल रहा। करते करते मैं ना वहाँ से लोग बोला, अब इन लोग को समझ में नहीं आ रहा, तुम लोग करो जो करना। बस वहीं से बोतल, मतलब लाल जो हाँ, MIM का लीडर है, उसका ये कहना था कि तुम लोग को जो करना करो। उसके बाद वहाँ से काफी बोतल और रेल लाइन का सब पत्थर यहाँ पे चलने लगा।
काफी गाड़ी, अब देख लीजिए वहाँ एक गाड़ी जो तिरपाल में लगा हुआ है, दिखाऊंगा, पहले आपसे बात कर लूं और उसके बाद क्या, जब उसके बाद जो बोतल चलना स्टार्ट जो हुआ तो काफी वहाँ से बोतल आया, काफी बोतल। यहाँ से भी आदमी चौटा ना जाए, लोग भी थोड़ा सुनवार के, ऐसा कोई बात नहीं है कि एक तरफा हुआ है, दो तरफा हुआ है, मगर सबसे ज्यादा बोतल वहाँ से चला, रेल लाइन का पत्थर चला, गाड़ी नुकसान हुआ। टाका में हमारे एक आरजू भाई हमारे जो BFC में रहते हैं, उनका यहाँ पे टाका लगा, नाजिस भाई के पैर में चोट लगा, तबरेज भाई है उनके सीना में ईटा लगा, बहुत से आदमी पैर में घायल हुआ ईटा वीटा से लग के। जिनका इस झगड़े से कोई ताल्लुक नहीं था वो लोग भी इस घटना में जख्मी हुए हैं, बुरी तरह से जख्मी हुए। जो एक लड़ाई कुछ लड़कों के बीच में शुरू हुई थी झुग्गी वालों को लेकर के, और कुछ दो बंदे जो बाहर के थे उनसे लड़ाई हुई, और वो झगड़ा इतना बड़ा कि जो स्थानीय लोग हैं, जो दुकानदार वगैरह थे, वहाँ चाय की दुकान है, वहाँ पे एक पान शॉप या उसका चाय की दुकान छोटी सी गुमटी है, और जो लोग आने जाने वाले थे हर लोग यहाँ पे जख्मी हुए हैं। और लोगों की शिकायत ये है कि जो झुग्गी वाले लोग हैं जो वहाँ रह रहे हैं, उन लोगों पे एक गुंडागर्दी जैसा उन लोगों का बिहेवियर हो गया है, दादागिरी करना शुरू कर दिए। कोई बोलने जाता है तो उन लोगों के एक रहबर अभी कुछ उठ करके सामने आ गए, जिनके बाद उन लोगों को लगता है कि वो कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ का माहौल खराब किया जा रहा है, यहाँ तक कि इस हादसे के बाद से टिकियापाड़ा की छवि भी खराब होनी शुरू हो गई है। आप आगे की बात बताएं। अब आगे की बात यही है, अब जो बाकी जब बात होने के बाद आदमी ये समझाए बुझाएगा, तो उन लोग ऊपर से बोला कि आप हम लोग कि अभी गाड़ी एक आ गया, आप देख सकते हो उसका नुकसान, देख लीजिए गाड़ी वहाँ पे। मैं आपको आपकी पूरी तस्वीर अब दिखाने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ पे किन किन गाड़ियों को नुकसान पहुँचा है इस मामले में। आप देखिए, सबसे पहली गाड़ी, ये आप पहली गाड़ी देखें जो यहाँ पे जो झगड़ा आपसी रंजिश में या किसी कहा सुनी में शुरू हुआ था, उसमें ये गाड़ी को तोड़ा गया। ये पहली गाड़ी मैंने 407 देखा है। ये दूसरी गाड़ी आप देखिए, दूसरी गाड़ी को भी ये किया गया है, नुकसान पहुंचाया गया। आप उस गाड़ी को दिखाए, आप उस गाड़ी की तस्वीर दिखाए, ये ताज़ा तस्वीर द लोकल जर्नलिस्ट आपको दिखाने की कोशिश कर रही है। आप साइड कर ले वरना जाम लग जाएगा, साइड कर लीजिए। आप देखिए यहाँ पर से एक के बाद एक जो एक मामूली सा झगड़ा था उसको इस तरह से बढ़ा दिया गया कि जो लोग जिनकी गाड़ियाँ थी यहाँ पे, उन गाड़ियों को भी नुकसान पहुँचाया गया। मैं और भी गाड़ियों आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। आप ये गाड़ी देखें, एक मामूली सा झगड़ा इस कदर आगे बढ़ गया कि यहाँ पे जो गाड़ियाँ थी, ये गाड़ी को आप देखें पूरी तरह से तोड़ दिया गया। ये जो पूरी घटना है ये 2 दिन से चला आ रहा था और ये इस गाड़ी को भी नुकसान पहुंचा गया। मैं आपको एक पक्ष की बात तो आप तक पहुंचा रहा हूं, मैं दूसरे पक्ष से भी बात करके जानने की कोशिश करूंगा कि उन दूसरे पक्ष का क्या कहना है, किस वजह से ये मामला शुरू हुआ, किस वजह से ये झगड़ा शुरू हुआ, और कौन सी गाड़ी है, और कौन सी गाड़ी है। 2-3 गाड़ी है, कुछ प्राइवेट कार की भी बात कही गई थी, परवेज का गाड़ी कहाँ है? परवेज का गाड़ी कहाँ है? अच्छा, स्कॉर्पियो दिखाइए, स्कॉर्पियो दिखाते हैं। यहाँ से दिख पाएगा? देखिए कोई बात नहीं। ये सामने एक स्कॉर्पियो आप देख पा रहे होंगे, ये सामने स्कॉर्पियो की भी शीशे को तोड़ दिया गया है। उनका जिसकी गाड़ी ये थी उनकी कोई गलती नहीं, वो यहाँ मौजूद भी नहीं थे, लेकिन इस झगड़े के दरमियान में बहुत से लोगों को संपत्ति को नुकसान पहुँचाया गया है। आपको ये सारी तस्वीर द लोकल जर्नलिस्ट में दिखा रहे हैं। ये ईस्ट वेस्ट बाईपास झुग्गी का मामला है जो 27 अगस्त को रात में एक वाकया पेश आया था। उसके बाद से ये सारी चीज़ें यहाँ पे शुरू हुई है। अच्छा, कुछ मानसिक संतुलन इनका ठीक नहीं है, उन लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ पे सबको सारी तस्वीर आपको दिखाएंगे। यहाँ पे अभी पुलिस की गाड़ी हमारे सामने यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे कांच के टुकड़े पड़े हुए हैं। यहाँ पे पुलिस ने अभी मामले को संभाल तो लिया है, लेकिन 2 दिन से लगातार यहाँ पे झगड़े हो रहे हैं। इसको कवर करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पे एक पुलिस की गाड़ी मौजूद है, आगे वहाँ पे हावड़ा के ओसी यहाँ पे आ चुके हैं। मैं सारी तस्वीर दिखाऊँ। और कौन लोग थे? और अभी बहुत आदमी, गुड्डू भाई बोलने जो बोलेंगे, जिनको बोलना है वो उनको बोले। आशीष भाई इधर आओ। पागल है? नहीं हम पकड़ ले रहे हैं। पागल है। अरे कोई बात नहीं यार, इतना पागल है भाई। कल जो हादसा हुआ उसमें आपकी भी गाड़ी को तोड़ा गया और मेरा गाड़ी का क्या हुआ था, थोड़ा बताएं इस बारे में आराम। देखिए, लगना चाहिए। एक लाल बोल करके एक बंदा है, ठीक है, लाल बोल करके एक बंदा है, तो वो आया था हम लोग के पास। वो आकर के बोला कि मसला क्या है, आप लोग नहीं हो रहा तो बैठ करके आप लोग बात करके म्यूचुअल कर लीजिए। तो हम लोग बोले ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, म्यूचुअल कर लो। मामला किसी और का था, ठीक है। हम लोग यहाँ पे बैठते हैं, हम लोग का गाड़ी लगता है, हम लोग का काम धाम सब कुछ यहीं से, हम लोग का कारोबार यहीं से है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे बैठे हुए थे, तो
तो बैठने के बाद में हम लोग का संग में वो आया, बातचीत हुआ, बातचीत होने के बाद में उसको हम हाथ पकड़ के उसको हम दिखाएं हम, आइए देखिए मेरा गाड़ी का कांच टूटा हुआ। ऑलरेडी परसों जब झमेला हुआ था तो एक गाड़ी का कांच टूटा हुआ था, तो हम लोग बोले कि गाड़ी का कांच जो टूटा हुआ था, तो कांच जो टूटा हुआ है देखिए, ठीक है। अब उसके बाद में बात करते 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 वहाँ से वो लोग आ गया, ये झोपड़पट्टी वाला लोग, ठीक है, झोपड़पट्टी वाला लोग आ गया। तो आने के बाद में लाल उन लोग को साइड किया, ऐसा बात नहीं कि नहीं साइड किया, उन लोग को साइड किया। तो हमको बोला कि आप भी साइड होइए, आप साइड करवाइए लोग को। तो हम लोग 3 जन थे, एक गुड्डू भाई बोल करके हैं हम लोग का, गुड्डू भाई थे, और एक तरवेज भाई और हम, ठीक है। हम लोग 3 आदमी मिल करके लोगों अपना लड़का लोग को हम साइड कर दिए, चलो हटो, खत्म करो बात खत्म करो। तो करते करते वहाँ से बोतल चार्ज होने लगा, अच्छा, ठीक है, बियर का बोतल चला। चलने के बाद में मेरा पाँव में आप देख सकते हैं लगा, आप दिखाइए वो आप उसको, ठीक है, मेरा पाँव में लगा हुआ, और भी कुछ जगह लगा हुआ है चोट, ठीक है। तो जिसके वजह से हम थोड़ा ये हो गए वहाँ पे। तो होने के बाद में जब वहाँ से जब चार्ज हुआ तो हम लोग तो मौका नहीं ना भाई, ऑब्वियसली, हाँ। ठीक है। तो हम लोग का ही लड़का लोग चार्ज करने लगा, वो लोग गर्म हो गया, हम लोग का जूनियर लड़का लोग जितना है सब गर्म हो गया कि काहे किया। वो लोग चार्ज हुआ, वो लोग का ऊपर भी यहाँ से भी हुआ, दोनों तरफ से हुआ, एक तरफा नहीं बोलेंगे भाई, दोनों तरफ से हुआ। करते 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 ये लोग क्या किया, बोतल चार्ज करते करते हम लोग क्या किया, जब हम लोग मोहल्ला में चले गए, नीचे उधर गए, तो वो लोग डंडा लेकर के आकर के गाड़ी का कांच में मारा, अच्छा, कांच तोड़ा। मेरा स्कॉर्पियो नीचे रखा हुआ, उसका कांच टूटा, मेरा दोस्त का कांच टूटा गाड़ी का, ठीक है। मोटा मोटी 8 से 9 गाड़ी का कांच टूटा, नुकसान, संपत्ति ठीक है, नुकसान हुआ। अब जो नुकसान हुआ वो तो हम लोग का काम धंधा का चीज़ है ना भाई, उससे हम लोग कमाते हैं खाते हैं, ठीक है। अब जो सामान हम लोग का नुकसान हुआ, एक कांच का स्कॉर्पियो का कांच लगाने जाएंगे मोटा मोटी 10 से 12 हज़ार रुपया, ठीक है। एक स्कॉर्पियो का कांच लगाने जा रहे हैं तो 10 से 12 हज़ार रुपया टोटली अमाउंट अगर बैठा रहे जा तो 2 से 2.5 लाख रुपया का समथिंग खर्चा है, ठीक है। कोई गाड़ी का बॉडी डैमेज हुआ है, कांच टूटा है, बॉडी खत्म हो गया गाड़ी का, बहुत सही से चीज़ में लगा है चोट, ठीक है। और एक फ्रेंड है मेरा आरजू बोल करके, ठीक है। तो हम लोग उसको जा रहे थे यार हटाने के लिए, ख़त्म करो बात, हम लोग हटाने के लिए वहाँ जा रहे थे यार, क्या किया उसका ऊपर चार्ज कर दिया, आरजू के ऊपर चार्ज कर दिया है। तो आरजू का इस जगह में स्टिच लगा है, 4 गो स्टिच इस जगह में लगा, अब पेट में ये साइड में इतना लंबा, वो लोग बोतल से मारा है उसको, हाँ, तस्वीर मेरे पास आई, ठीक है, बोतल से मारा है उसको। तो यहाँ पे उसका मोटा मोटी आपका करीबन 7 गो या 8 गो यहाँ पे स्टिच लगा उसको, ठीक है। वो बंदा को 7-8 वो स्टिच लगा। तो ये लोग अभी क्या कर रहा है मालूम है, अभी लोग का कुछ हुआ था, ये लोग का हादसा कोई डेट कर गया था, तो ये लोग मिट्टी देने के लिए गया हुआ था, अच्छा, ठीक है। तो हम लोग तो भाई मोहल्ला का लड़का तो मोहल्ले ही में ना रहेंगे भाई, यही लोग का डर से हम लोग कहीं और चल जाए, ये लोग गुंडा है क्या जो कहीं और हाँ? जाएगा आदमी, ये लोग का डर से कहीं और चल जाए हम लोग नहीं ना। तो हम लोग वहाँ पे टाइटैनिक के पास में चाय पी रहे थे यार, अच्छा, ठीक है। हम लोग करीबन 3-4 जन थे या सब, तो चाय पी रहे थे हम लोग। तो चाय पीते पीते ना तो लोग मट्टी दे करके आ रहा था, ठीक है। मट्टी दे करके जब वो लोग आ रहा था तो आने के टाइम में हम लोग को देखने के बाद में वो लोग ऑटोमेटिक खुद से भागने लगा। अच्छा। उसको ऐसा लगा कि हम लोग दौड़ा रहे उसको, लेकिन हम लोग कुछ ऐसा किए नहीं, हम लोग वहाँ पे न्यूट्रल, हम लोग अपना आराम से अपना चाय पी रहे हम लोग, इसके अलावा कुछ नहीं था हम लोग का, ठीक है। सिर्फ हम लोग चाय पी रहे थे, ये लोग दौड़ करके गया, जाके वहाँ पे बोला, ठीक है। अब बोलने के बाद में वहाँ से डंडा लेकर के फिर अभी आया था वो लोग, एक करीब आधा 1 घंटा पहले का बात है, फिर वो लोग आया था। आने के बाद में फिर पुलिस आया, वो लोग को हटाया, चला गया, ठीक है। ये मीटर घर है, ठीक है, ये लोग के लिए बना था, चलो गरीब है, भला होगा किसी का भी। अपना मीटर घर ये लोग खुद से तोड़ा रात में, अच्छा, रात में मीटर घर ये लोग खुद से तोड़ा, ठीक है। हम रात में मोटा मोटी 2:30 से पौने 3 बजे तक के हम आ रहे थे बाइक से हम यहाँ पे, ठीक है। तो देख रहे थे वो लोग अपना खुद से तोड़ रहा, ठीक है। लेकिन यहाँ नाम क्या दिया गया कि यहाँ का लड़का लोग तोड़ा, ठीक है। करेगा वो लोग तो सजा भुगतेंगे हम लोग, ठीक है। और दूसरा बात ये कि यहाँ पे जो है, ठीक है, यहाँ पे जो है पत्ता से लेकर के गांजा से लेकर के हर नशा यहाँ पे है, ठीक है। अब बेचने वाला ये झोपड़ी का आदमी है, ये लाल बोल करके जो आदमी है, इन लोग को बढ़ावा दिया हुआ है। अब पैसा फाइनेंस वही कर रहा, लाल पैसा फाइनेंस कर रहा है ये लोग को कि तुम लोग धंधा करो, ठीक है। चोरी का लाइन दिया है, लाइन चला रहा चोरी का, बल्कि के CSC से भी एकदम सख्त मना है चोरी का लाइन के लिए, चोरी का लाइन दिया गया वहाँ पे, ठीक है। अब प्लस यहाँ पे जिस टाइम हम लोग लाल से जिस टाइम बात करें तो लाल उस टाइम हम लोग को बोला कि यहाँ पे 5 गो घर जो है क्रिमिनल है, अच्छा, क्रिमिनल है 5 गो घर, ये 5 गो है, बहुत डेंजर है ये लोग,
ठीक है, ये लोग बहुत डेंजर है, कुछ भी कर सकता है। तो हम बोले यहाँ पे टिकियापाड़ा में बड़ा से बड़ा क्रिमिनल आया, अब बड़ा से बड़ा क्रिमिनल को जाते हुए भी देख लिए हम लोग, ठीक है। तो क्रिमिनल है तो वो अपना जगह में है, ठीक है। अब हम लोग के ऊपर अगर अटैक होगा या हम लोग के ऊपर कुछ होगा तो हम लोग तो चुप तो बैठेंगे नहीं ना, हम लोग तो चुप तो बैठेंगे नहीं ना भाई। अगर मान लीजिए अभी रात में ये लोग ऐसा ऐसा कांड कर रहा है, ठीक है, छिनताई कर रहा लोग, हाँ, इसके बारे ठीक में मैंने है, देखा। छिनताई कर रहा लोग। अब आपका भी देखिए, सबसे पहला बात, गाड़ी से टायर खोल ले रहा लोग, बैटरी निकाल ले रहा गाड़ी का, ठीक है, ये सिर्फ चीज कर रहा। अब ट्रेन में अगर कोई आदमी अगर जा रहा है तो क्या कर रहे हैं वो लोग मालूम है, अगर कोई आदमी फोन पे अगर बात कर रहा है, ठीक है, या फोन पे ऐसा खड़ा है गेट के पास में, तो डंडा से मार करके उसका फोन को गिरा दिया जा रहा है। देखिए ये लोग कर रहा, बदनाम हो रहा एरिया, ठीक है, बदनाम हो रहा एरिया, टिकियापाड़ा का आदमी कर रहा ये कंगाली लोग, उठाई गिरा लोग, जिसका खाने का ठीक नहीं है, ठीक है, हम लोग का जूठा खाने वाला इंसान कर रहे लोग, बदनाम हो रहे हम लोग। आपको क्या लगता है ये जो पूरी घटना जो हो रही है इसके पीछे कौन, किसका मतलब लाल है, जो पीछे खड़ा है? लाल है और कोई नहीं है, लाल है, जो एमआईएम के लीडर जिसको हाँ, कहा जाता है। हाँ, वही है। पूरा नाम क्या हो गया? एजाज अहमद नामी शख्स, जो लाल भाई, इनको एमआईएम का लीडर भी कहा जा रहा है। वो लोग अभी उनके समर्थन में वो खड़े रहते हैं और लगातार उनके ऊपर ही सवाल उठ रहा है कि इस तरह के। आप लोग रोड साइड कर दीजिए, जाम हट जाए, आप लोग रोड साइड कर दीजिए, मीडिया को अपना काम करने दीजिए, आप लोग साइड हो जाइए। तो जो तस्वीरें अभी तक यहाँ से मैंने आपको दिखाई और जो वाक़यात आपके सामने रखे और जो दो घटनाएं 2 दिन से यहाँ पे हो रही थी, इन सारी चीज़ों से बात ये सामने आ रही है कि ये झुग्गी के पीछे एक झगड़ा हुआ था 27 अगस्त के रात को। वो झगड़ा इतना बढ़ गया कि 27 के बाद 28 तक चलता रहा और कल जब ये बात बढ़ी तो ईंटा के साथ अब बोतलों का इस्तेमाल भी किया जाने लगा, बियर की बोतलें चली, जिसकी वजह से ना कि सिर्फ स्थानीय लोगों को तकलीफ हुई, जो लोग वहाँ छुड़ाने गए उन लोगों को भी चोटित होना पड़ा। यहाँ पे कुछ दुकानें हैं, गुमटी हैं, चाय की दुकानें, वो सारे दुकान को भी नुकसान पहुँचा और साथ ही में हथियार दिखा करके भी धमकी देने की कोशिश की गई। मतलब गुंडागर्दी का एक माहौल तैयार कर दिया गया, जो छवि को काफ़ी लोग मेहनत करके टिकियापाड़ा की सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। इन लोगों की गैर जिम्मेदाराना हरकत के वजह से वो छवि वापस से ख़राब होती दिखाई दे रही है। और जो गाड़ियों की तस्वीर हमने आपको दिखाई अपने चैनल के माध्यम से, उस चैनल में आपने देखा कि कितनी सारी गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया है। अभी हमारे पीछे पुलिस प्रशासन की टीम यहाँ पे मौजूद है और यहाँ पे का जो मामला, आप लोग यहाँ से भीड़ हटा दीजिए, आप लोग भीड़ हटा दीजिए, मीडिया को अपना काम करने दीजिए, आप लोग भीड़ हटाइए। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वो जो झुग्गियाँ हैं, वहाँ से ये मामला रात में शुरू हुआ। अभी पुलिस प्रशासन की पूरी टीम यहाँ पे मौजूद है, सामने भी टीम मौजूद है और इस जगह को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। जिस तरह से ये मामला जो हो रहे हैं लगातार अभी 2 दिन से, जिस तरह से माहौल ख़राब कर दिया गया है और जो बातें स्थानीय लोगों ने बताई हैं, ये साफ इसमें साझा किया गया है कि इसके पीछे बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो चलती हैं। कभी नशा का व्यापार कह लें आप या चोरी चमारी कह लें। कई बार मैं जब यहाँ से गुजरता हूँ तो देखता हूँ CPRF के ऑफिसर्स यहाँ पे खड़े होते हैं और इसकी शिकायत कर रहे होते हैं कि किसी ने वो उस ट्रेन में से मोबाइल छीन लिया। लेकिन जैसे ही CRPF की टीम यहाँ पहुँचती है, लोग पहुँचते हैं, तो कुछ 1-2 लोग उनके साथ खड़े हो जाते हैं कि इस तरह के मामला पेश आ रहे। बहरहाल एक पक्ष तो हमने दिखाया, दूसरा पक्ष भी दिखाएंगे कि उन लोगों का क्या कहना है, कहां से झगड़ा शुरू हुआ। क्योंकि यहां से एक तरफ से तो इन लोगों ने, स्थानीय लोग ने बात बताई कि इस तरह का मामला हुआ था, लेकिन उनसे भी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये झगड़ा कैसे, कब, किस तरह शुरू हुआ और इसकी वजह क्या थी। और अगर वजह थी, कोई भी झगड़ा था, तो झगड़ा वहीं तक रहना चाहिए था, यहाँ से दूसरी तरफ नहीं जाना चाहिए था, जिससे जो उन लोगों को नुकसान हो रहा था, जिनकी इसमें कोई गलती नहीं थी, जिनका इनसे कोई सरोकार ना था, वहाँ दुकानें थी, जो लोग आवाजाही करते हैं उनको भी नुकसान पहुंचा, जिनकी गाड़ियां यहाँ खड़ी थी, जो काम धंधा वाले आदमी हैं, जिनकी छोटा हाथी या टाटा एस जिसको कहते हैं, वो लोग उससे खाते कमाते भाड़ा पे जाते हैं, उनके शीशों को तोड़ दिया गया, प्राइवेट गाड़ी को भी तोड़ दिया गया। इन शॉर्ट आपको अगर ये बताऊं तो जो पब्लिक संपत्ति है उसको नुकसान पहुंचाया गया एक छोटे से झगड़े के लिए। अभी तो कांच टूटा है उसका जो आप अपना नाम बताएंगे भाई? मेरा नाम शमशेर आलम। हाँ, क्या बोल रहे थे आप? उसका जो लीडर है लाल, मेरा भाई, उसको बोला कि भाई आपको मौजूदगी में मेरा गाड़ी टूट गया, आप क्या किया है? बोला अभी तो टूटा है, तुम गाड़ी नंबर दो, तुम्हारा गाड़ी जला देंगे, अच्छा, फुकवा देंगे तुम्हारा गाड़ी, और बोल के वो गायब है। लाल अच्छा, लाल तो का आप लोगों की तरफ से उनके ऊपर FIR दर्ज किया गया? FIR किया हम लोग। अच्छा, और जो हम लोग इसमें FIR शामिल थे, जो लोग इसमें शामिल FIR थे, देखिए, वो लोग सब वो लोग क्रिमिनल है लोग, ठीक है। वहाँ हीरोइन बिक्री, ड्रग्स बिक्री, जिसमें पड़ोसी का धंधा होता है, सीधा बात है, ठीक है। हम लोग भैया काम दाम वाला गरीब आदमी है,
हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा जगह लेके गाली घोड़ा लगाते हैं, क्रिमिनल लोग से कौन जाएगा उलझने? उस पे से उसका मुखिया बना हुआ लाल AIM का जो लीडर बन रहा है, यहाँ पे हिंदू मुसलमान करके अपने आप को अवैसी बनने मांग रहा है। मजहब की राजनीति के हाँ, अपने आप को अवैसी बनने मांग रहा है। यहाँ हम लोग ऐसा होने नहीं देंगे। क्रिमिनल जो खत्म हो गया टिकियापाड़ा से, दोबारा हम लोग अब पैदा होने नहीं देंगे। हम लोग FIR कर लिए है, प्रशासन क्या कर रहा है हम लोग इंतजार कर रहे हैं। ठीक है। जो लोगों से हमने बात की, जो बातें समझ में ये आई, आप लोग पहले भाई रोड से प्लीज साइड हो जाएं। देखिए, किसी को तकलीफ ना हो, आप लोग अपने तरफ से कोई तकलीफ ना दें, ठीक है। जो बातें अभी तक हमारे सामने आई, जो स्थानीय लोगों से हमने बात की पूरे मामले पे, एक नाम जो उभर के सामने आ रहा है बार बार, लाल एजाज अहमद MIM के लीडर, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो इनको लीड कर रहे हैं, उनके ही कहने पे इस तरह की मामला पेश आ रहे हैं। और इसके पीछे, ये जो झुग्गियों के पीछे बहुत सारे ऐसे रहस्य छुपे हैं जिसपे हावड़ा पुलिस स्टेशन को, हावड़ा थानों को सख्त कदम उठाने की जरूरत है, इस पे जांच करने की जरूरत है, पड़ताल करने की जरूरत है कि ये सारी घटनाओं के पीछे क्या वजह है और क्यों इन लोगों का मन इतना बड़ा हुआ है कि गुंडागर्दी पे उतर गए हैं और आम लोगों को डराने धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। उन लोगों को भी जिनका इससे कोई मतलब नहीं है, कोई वाबस्तगी नहीं है, उसके बाद भी उन लोगों को डराया धमकाया जा रहा है। गाड़ियों की तस्वीर हमने दिखाई, किस तरह से गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया। लोग जो यहाँ पे कल रात में मौजूद थे, जिस वक्त ये बोतल और ईंटा पत्थर का मामला सामने आया, दोनों तरफ से ही चला। इन्होंने अपनी बात साफ कही कि भाई उस तरफ से भी चले, इस तरफ से भी चले, लेकिन इस तरफ से इतने ज्यादा चले कि लोगों को नुकसान पहुंचा, लोगों को चोट पहुंची। लोगों को चोट इतनी पहुंची कि कितने को 6-7 स्टिचेस पेट में लग गए, किसी के हाथ में स्टिचेस लग गए। और अभी एक बंदा मैंने अभी जिससे बात की, उसको भी मैंने तस्वीर दिखाई, उसके पैर में भी चोट लगा हुआ था। कुल मिला के जो भी तस्वीर अभी सामने आ रही है, वो टिकियापाड़ा की छवि को खराब करने की कोशिश की जा रही है। जो लोग इसमें शामिल हैं, उन लोगों के खिलाफ सख्त सजा एक्शन लेनी चाहिए और उनको सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। एक पक्ष हमने दिखाया, दूसरा पक्ष भी दिखाएंगे, क्योंकि एक पक्ष में क्या होगा कि आप लोग बातें बोलेंगे कि हमने तो एक तरफ की बातें दिखाई, दूसरा भी दिखाएंगे, लेकिन सारी बातों को सामने द लोकल जर्नलिस्ट हमेशा रखती आई है, सच दिखाती आई है, आगे भी दिखाएगी, रुकेंगे नहीं। चाहे इधर की गलती हो, चाहे उधर की गलती हो, सामने लाके रखेंगे। अच्छा, एक गलती आप लोगों की तरफ से और हुई है, जो मोहल्ला के लोग जो मेरे से शिकायत कर रहे थे, वहां पे पानी का कल है, वो उसको किसने तोड़ा? आप पहले आप में से कोई एक आदमी बताए। पहला दिन जो लड़का को मार पड़ा था, वो लड़का कोई गैर मोहल्ला का ही है, टिकियापाड़ा का है, गंगाराम या तेतुलपाड़ा का है। उसको कम से कम ये लोग 60-70 लड़का मिल के रेल लाइन में उठा के ये गलत हुआ। देखिए, उस नल से सिर्फ ये लोग पानी नहीं भरते थे, इलाके के लोग भी भरते थे। उस वक्त हम लोग यहाँ मौजूद नहीं थे, ये रात का मामला हुआ। वो बंदे को बहुत जोर, मतलब बहुत मिल के मारा था लोग, हम लोग को पता भी नहीं था वो मार कब खाया और वो कल कब तोड़ा। वो उसको बहुत बुरी तरीका से मारा था लोग, जिसके गुस्से में वो आके कल तोड़ा कि साला तुम लोग को यहाँ रहने नहीं देंगे। ठीक है, लेकिन इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना था कि वहाँ से कौन है हम लोग पहचानते भी नहीं है भैया। अच्छा ठीक है, लेकिन आप लोग अच्छा, आप लोग मेरी बात एक सुनेंगे। आप लोग जितने भी लोग हैं, सबकी बात मैंने रखी, आप लोग भी मेरे तरफ से एक बात रखे। वहाँ जो नल तोड़ा गया है, वहाँ से और भी लोग पानी भरते हैं। इलाके में जो मोहल्ले में जो लोग हैं, उन लोगों की कोई गलती नहीं थी। आप लोग कल दिन में आके हम खुद बोले कि ये काम गलत हुआ है। सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। नल टूटा है तो नल से प्रॉब्लम हम लोग को भी है, आप लोगों को भी है ना, तो आप लोग अपनी जिम्मेदारी से उसको बनवा दे भाई। मेरी यही मांग है, आप लोगों से करवा दीजिएगा। वो नल से हम लोग का भी काम लगता है। बस ठीक है, तो आप लोगों से मेरी यही गुजारिश है, जो नल तोड़े भी नहीं है, जो लड़का मार खाया ना, ठीक है, ठीक है, आप लोग अपनी जिम्मेदारी से उसको बना दीजिए। किसी का नुकसान हुआ था, बहरहाल आप थोड़ा साइड हो जाए, आप थोड़ा साइड हो जाए। सब काम रिस्क नहीं लेंगे हम, खुद से अपना बात से बोल रहे हैं, हम उसको बना देंगे। नहीं, आप लोग इलाके देखिए, आप लोग सब इलाकाई लोग हैं, आप लोग मिलजुल के उस नल को बना दे, ताकि और भी जो लोग जो आते हैं जरूरतमंद, वहाँ से पानी, ठीक है ना। ऐसा कि गलती करने पे अगर आप बोल दीजिएगा, मर्द बाद में आएगा, पहले 100 औरत आ जाएगी लड़ने के लिए, आप औरत से कैसे लड़िएगा? बात सही है। मैं दिखाऊं आपको, पहले तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूं। यहाँ पे अभी पूरी पुलिस प्रशासन की टीम यहाँ पे मौजूद हो चुकी है, मामले को संभालने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पे हावड़ा के OC भी यहाँ पे मौजूद हो चुके हैं। आप देख रहे हैं जिस तरह का माहौल बन गया है, अफरा तफरी का। इस बीच में पुलिस प्रशासन की टीम काफी सख्ती से काम कर रही है और अलर्ट कर दिया गया है यहाँ पे इलाके में किसी भी तरह का मामला पेश ना आए। एक पुलिस की गाड़ी यहाँ है, कुछ पुलिस प्रशासन के कर्मी यहाँ मौजूद है, कुछ उस तरफ में मौजूद है, और सारी चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, ताकि दोबारा इस तरह का कोई मामला फिर से सामने ना आए। फिलहाल द लोकल जर्नलिस्ट की टीम आपको ग्राउंड जीरो से पल पल की जानकारी दे रही थी, आगे भी इसकी जानकारी देगी। इस मामले में दूसरे पक्ष का क्या कहना है और इसके बाद क्या मामलात हो रहे हैं, इसको शांत कर दिया गया या किसी तरह का मामला होता है, वो बातें आप तक पहुंचाएंगे साफ सीधी द लोकल जर्नलिस्ट में लाइव। कुछ बोलना है? इससे पहले ये पूरा माहौल मतलब पूरा सही था, सब सही था,
यहाँ कोई झमेला नहीं हुआ। लेकिन जब से यहाँ से लाल जो है वहाँ पर एक MIM का जो लीडर है यहाँ पर जब से नेता बना है तब से यहाँ आए दिन बवाल हो रहा है, आए दिन एवरी डे बवाल हो रहा है। तो ये बातें आपने पुलिस प्रशासन के सामने रखी कि उनके आने के बाद इस तरह से हाँ बोल क्या कहा पुलिस ने? पुलिस अपना इंक्वायरी, पुलिस अपना बोल रही है हम लोग इंक्वायरी करेंगे, जांच करेंगे। हाँ पुलिस अपना काम कर रही है, पुलिस ठीक ठाक काम कर रही है। लेकिन यहाँ पर जब से लाल लीडर वाला तब से ही झमेला डेली का डेली हो रहा है। हम लोग सर ना, आप बहुत बोलना चाह रहे हैं, आप इस तरफ हम लोग सर देखिए हम लोग सर गरीब आदमी है, कमाने खाने वाला इंसान। हम लोग झमेला में इन्वॉल्व भी नहीं थे। लेकिन हमारा गाड़ी तोड़ा गया सर, अभी 2 दिन से गाड़ी खड़ा है सर, हमारा भाड़ा भी लॉस हो रहा है, उसमें कम से कम 20-30 हज़ार रुपये खर्चा भी है सर। ये कौन करेगा भरपाई? हाँ हमको भरपाई चाहिए, हमको मांग चाहिए, हमको भरपाई चाहिए सर। लाल करवाया लाल देगा, लाल करवाया लाल देगा, लाल करवाया लाल देगा सर भरपाई, यार कुछ नहीं। सारी तस्वीरें द लोकल जर्नलिस्ट आपको लाइव दिखा रही थी, लोगों की शिकायतें आप तक पहुंचा रही थी कि किस तरह के मामलात यहाँ पे 2 दिनों से चल रहे थे, यहाँ पे तोड़े जा रहे थे। आप प्लीज थोड़ा सा शांत रहे, मैं बोल रहा हूँ तो डिस्टर्ब मत करें। तो जो चीज़ें जो थी, जो तस्वीरें थी, हमने आपको दिखाई, पहुंचाई, बतलाई। इसके बाद जो भी तस्वीरें आएंगी वो भी आप तक पहुंचाएंगे, बतलाएंगे, दूसरी पक्ष की भी जानकारी देंगे कि उन लोगों का इस पूरे मामले पे क्या कहना है। जिस तरह की अफरा तफरी की माहौल यहाँ पे बन गई, जिस तरह का माहौल यहाँ खराब हो चुका है, पुलिस प्रशासन हालांकि हमारे उस घटना स्थल पर मौजूद है कि इस तरह की कोई और वाक़या यहाँ पे पेश ना आए। इससे जुड़ी हुई जो भी जानकारी होगी द लोकल जर्नलिस्ट की टीम आप तक पहुँचाएगी, आपको बतलाएगी यहाँ से क्या मामला पेश हो रहे हैं। फिलहाल के लिए द लोकल जर्नलिस्ट की टीम को दे इजाज़त। देश और दुनिया की ताज़ा खबरों के लिए बने रहें द लोकल जर्नलिस्ट के साथ। हावड़ा के टिकियापाड़ा से मैं नाजिश फराज, द लोकल जर्नलिस्ट के लिए धन्यवाद।